टॉप क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार यादव। आज एक नई टॉपिक लेके आए हैं। जैसे उपनाम पूछा जाता है, देशों के उपनाम होते हैं, जगहों के उपनाम होते हैं, वही चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, मैंने लिखा है और उसके बाद मैं इसे बोल दूंगा जिससे कम समय में ज़्यादा कवर हो पाए। आइए। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा। अगर भारत का चीनी का कटोरा की बात करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश को बोलेंगे, ठीक ना। भारत का अगर चीनी का कटोरा कहेंगे तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाए तो क्यूबा को बोला जाएगा। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोला जाता है। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोला जाता है। वनों का देश किसे बोलते हैं तो कांगो को बोलते हैं। वनों का देश कांगो को बोलते हैं। अगर भारत में बात करें सबसे ज़्यादा वन में परसेंटेज में किसके पास वन है तो आप कहोगे मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा वन है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी बोला जाता है, तो आप जानते रहेंगे, ठीक ना। उगते सूर्य का देश जापान को बोला जाता है। उगते सूर्य का देश किसको बोला जाता है मेरे भाइयों? जापान को बोला जाता है। जापान की जो राजधानी है वो क्यूबा है और जापान की जो मुद्रा है वो येन है। येन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगर एशिया का मरीज की बात करें तो हम कहेंगे चीन को कहते हैं। एशिया का मरीज किसे कहते हैं भैया? चीन को कहते हैं। एडिलीज एडिलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य नार्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य नार्वे को कहा जाता है। डूबती सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन को कहा जाता है। दक्षिण का देश, देखिए दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है तो आप न्यूजीलैंड को लगाएंगे। अग्नि द्वीप किसे कहते हैं? आइसलैंड को कहते हैं। आइसलैंड को कहते हैं अग्निद्वीप। अग्निद्वीप उल्टा है, देखिए दोस्तों, अग्नि का मतलब होता है गर्म और आइस का मतलब होता है बर्फ, तो यहाँ अग्नि को अग्निद्वीप किसे कहेंगे? आइसलैंड को कहेंगे। झीलों का देश किसे कहेंगे? फिनलैंड को कहेंगे। झीलों का देश किसे कहेंगे? फिनलैंड को कहेंगे। सोर्डिन पैगोडा का देश किसे कहेंगे? म्यांमार को कहेंगे। म्यांमार को कहेंगे। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार को कहा जाता है। पामीर की पठार को कहा जाता है। होली सिटी किसे कहते हैं बच्चों? होली सिटी जो कहते हैं मेरे दोस्तों तो वो रोम को कहते हैं। रोम को कहते हैं। होली सिटी रोम को कहते हैं। गार्डन सिटी किसे कहते हैं? शिकागो को कहते हैं। शिकागो को कहते हैं गार्डन सिटी। रैलियों का नगर किसे कहते हैं? भारत में रैलियों का नगर है दिल्ली को कहते हैं। भारत की नई राजधानी जो है नई दिल्ली भी है। 7 पहाड़ों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। रोम को होली सिटी भी कहते हैं और रोम को 7 पहाड़ों का नगर भी कहा जाता है दोस्तों। आइए, एशिया का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। और मैंने पूर्व में पढ़ा कि तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, रोगी भी कहा जाता है तुर्की को, ठीक ना। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का ही जो राष्ट्रीय जानवर है वो क्या है? कंगारू है, इसलिए उसे कंगारुओं का देश भी कहते हैं। लिटिल वेनिस किसे कहते हैं? वेनेजुएला को कहते हैं। लिटिल वेनिस किसे कहते हैं? वेनेजुएला को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। बेल्जियम को कहते हैं। मरकत मरकत द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को कहते हैं। कोको का देश स्कॉटलैंड को कहते हैं। स्कॉटलैंड को कहते हैं। विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं? ब्राजील। अगर आपसे पूछे सवाल विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है तब भी उत्तर आपका हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। और देखिए विश्व में सांपों का देश किसे कहते हैं तब भी उत्तर हो जाएगा ब्राजील। और सबसे ज्यादा मवेशी विश्व में कहाँ पाए जाते हैं तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्राजील। अगर हम कहें कि मेरे भाई भारत में सबसे ज्यादा मवेशी कहाँ पाए जाते हैं, मवेशी माने पशु, तो उत्तर प्रदेश अपना राज्य हो जाएगा जिसमें 75 जिले हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं। तो भाई अभी तो समझ रहे हो कि नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं।
तो ये भी जानते रहिए आप। येलो पेरी पेरिल किसे कहते हैं, येलो पेरिल किसे कहते हैं, चीन को कहते हैं। जो देखिए चीन के जो लोग हैं ना थोड़ा पीला पीला दिखते हैं, तो येलो पेरिल किसे कहते हैं, चीन को कहते हैं, चीन को कहते हैं। कागज की खोज सबसे पहले किस देश में हुई, तो आपका जवाब होगा चीन में हुई, ठीक है, चीन के अंदर हुआ। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कहाँ है, तो उत्तरी चीन में है, और चीन के अंदर है, चीन का स्थान वहाँ उत्तरी चीन के अंदर है। सेकेंड न्यू फाउंडेशन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सेकेंड न्यू फाउंडेशन तो जापान को कहते हैं, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद ये क्षतिग्रस्त हो गया था जापान, और फिर से ऊपर उठ के आया, तो इसीलिए इसे सेकेंड न्यू फाउंडेशन कहते हैं। आप कमेंट में बताएंगे सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ था। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, तो इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं भैया, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। चावल का देश किसे बोलते हैं, थाईलैंड को बोलते हैं। चावल का देश किसे बोलते हैं, थाईलैंड को बोलते हैं। नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं, नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। हजार हाथियों का हजार पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान को कहते हैं। अफगानिस्तान की जो संसद का नाम है भैया वो सोरा है, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं, पवन चक्कियों की भूमि आप कहते हैं नीदरलैंड को कहते हैं, नीदरलैंड्स को कहते हैं, नीदरलैंड्स को। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहते हैं, कोरिया को कहते हैं। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं। विश्व की जन्नत, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व की जन्नत जो है ये फ्रांस को कहते हैं। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, और पेरिस जो शहर है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जिससे कि यही याद हो जाए आपको। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोलते हैं। वनों का देश कांगो को कहते हैं। उगती सूर्य का देश जापान को बोलते हैं। यूरोप का रोगी तुर्की को बोलते हैं। अगर एशिया का रोगी कहेगा तो चीन को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भैया देखो चीन के अंदर कोरोना आया, वही से आया ना। तो सिंपल सी बात आपको समझना है कि चीन को किसको बोलेंगे आप, चीन को बोलेंगे एशिया का मरीज। एटिलीज का मोती क्यूबा को बोलते हैं। अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को कहते हैं। अग्निद्वीप किसे कहते हैं, आइसलैंड को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे बोलते हैं, म्यांमार को बोलते हैं। संसार की छत पामीर का पठार होता है। होली सिटी किसे बोलते हैं, रोम को बोलते हैं। गार्डन सिटी किसे बोलते हैं, शिकागो को बोलते हैं। रैलियों का नगर जो होता है दिल्ली होता है। 7 पहाड़ियों का नगर जो होता है रोम होता है। एशिया का प्रवेश द्वार जो होता है तुर्की होता है। सांपों का देश जो होता है ब्राजील होता है। कांगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया होता है। लिटिल वेनिस किसे कहते हैं, वेनेजुएला को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। मरकत द्वीप आयरलैंड को बोलते हैं। कोको का देश स्कॉटलैंड को बोलते हैं। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को बोलते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कहवा कहाँ उत्पादन होता है, ब्राजील में। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, ब्राजील के अंदर होता है। मैंने बोला विश्व में सबसे ज्यादा मवेशी कहाँ होते हैं, मवेशी माने जानवर, पशु सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ होते हैं, ब्राजील के अंदर होते हैं। अगर भारत की बात करेंगे तो वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। एलो पेरी चीन को कहते हैं। सेकेंड न्यू फाउंडेशन जापान को बोलते हैं। यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। संगमरमर की भूमि इटली को बोलते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चावलों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। नील नदी का उपहार मिस्र को बोलते हैं। हजार हाथी हजार पहाड़ियों का देश जो है वो क्या है, अफगानिस्तान को बोलते हैं। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को बोलते हैं।
प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को बोलते हैं। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।